1998 में स्टार्ट होने वाला एक ऐसा टेलीविज़न शो जो अपनी फर्स्ट एपिसोड से ही सुपर हिट रहा। एक ऐसा शो जो देखते ही देखते इतना पीक पर चला गया कि बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स भी अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए इस शो के साथ कोलैबोरेट करने लगे। और देखते ही देखते कुछ अरसे बाद ये टेलीविज़न शो एशिया का नंबर 1 टेलीविज़न शो बन गया। फिर आखिर 2018 में ऐसा क्या हुआ कि ये शो अचानक से बंद हो गया। एक रोज़ सुबह इसके डायरेक्टर्स और एक्टर्स को कॉल आती है कि अब इसकी कोई और एपिसोड रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। आखिर क्यों? दया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सबसे पहले नज़र डालते हैं सीआईडी के मेन कैरेक्टर्स की और उनके असल नेम्स की, और साथ ही साथ वो पर एपिसोड कितनी इनकम चार्ज करते थे। सबसे पहले बात करते हैं एसीपी प्रद्युमन की, जिनका असल नाम था शिवाजी सतम। ये करीब 1 लाख रुपीस पर एपिसोड चार्ज करते थे। अब बात करते हैं इंस्पेक्टर अभिजीत की, जिनका असल नाम था आदित्य श्रीवास्तवा। ये करीब 85,000 रुपीस चार्ज करते थे पर एपिसोड के। अब बात कर लेते हैं इंस्पेक्टर दया की, यानी दरवाज़ा तोड़ने की मशीन, जिनका असल नाम था दयानंद शेट्टी। ये करीब 80,000 रुपीस पर एपिसोड चार्ज करते थे। अब बात करते हैं डॉक्टर सालुके की, जिनका असल नाम था नरेंद्र गुप्ता। ये करीब 40,000 पर एपिसोड चार्ज करते हैं। अब बात करते हैं इंस्पेक्टर फ्रेडिक्स की, जिनका असल नाम था दिनेश फेंड्रिस, जो करीब 1.5 लाख पर एपिसोड चार्ज करते थे। और साथ ही बात करते हैं सब इंस्पेक्टर विवेक की, जिनका असल नाम था विवेक मशरू, जो करीब 40,000 पर एपिसोड चार्ज करते थे। और साथ ही डॉक्टर तारिका, जिनका असल नाम था श्रद्धा मसेल, जो करीब 40,000 पर एपिसोड चार्ज करती थी। दोस्तों, सीआईडी शो दुनिया का वो वाहिद टेलीविज़न शो था जिसका 1 कट 111 मिनट का था, यानी 111 मिनट बगैर किसी कट के उस शो को रिकॉर्ड किया गया, जो कि एक नामुमकिन काम था। इससे आपको उसमें काम करने वाले एक्टर्स की स्किल्स का अंदाज़ा तो हो जाना चाहिए। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया और जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में सीआईडी को शामिल कर लिया गया। दोस्तों, सीआईडी दुनिया का वो वाहिद ऐसा शो था जो 20 साल तक मुसलसल हिट रहा, यानी 20 साल, इतना लंबा अरसा जिसमें फैशन बदल जाता है, लोगों के रहन सहन के आदाब बदल जाते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में सीआईडी को देखने की चाहत नहीं बदली। दोस्तों, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि सीआईडी का पहला एपिसोड करीब 6 साल में मुकम्मल हुआ था। 6 साल? वैसे सोचा जाए तो एक मूवी भी 2 या 3 साल में मुकम्मल हो जाती है, मगर पहले एपिसोड ने ही 6 साल लिए। और जैसे ही साल 1998 में इसे टेलीविज़न पर ऑन एयर किया गया, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका फर्स्ट एपिसोड हिट रहा, जैसे ही फर्स्ट एपिसोड टेलीविज़न पर आया तो सोनी चैनल की टीआरपी ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुंच गई, क्योंकि ये शो दुनिया के लिए एक मुख्तलिफ शो था। इस शो को मुख्तलिफ ज़बानों में डब किया गया और ये तमाम ज़बानों में सुपर हिट रहा। और इसी शो की वजह से लोग सोनी चैनल को पूरा दिन देखते रहते थे। और ये भी कह सकते हैं कि सोनी चैनल सिर्फ सीआईडी शो की वजह से ही ज़मीन से आसमान पर पहुंचा। अब बात करते हैं बॉलीवुड स्टार्स की, तो बॉलीवुड स्टार्स किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, मगर ये देख लें कि वो भी अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए इस शो में आने लगे। एक वक्त आया कि लोग सीआईडी को देख कर इस कदर शातिर हो गए थे कि वो खुद ही हिसाब लगा लिया करते कि मर्डर इस बंदे ने किया है। अब बात करते हैं एसीपी प्रद्युमन की, तो उसने दया को कहा कि दरवाज़ा तोड़ो, तो दया ने एक ही झटके में दरवाज़ा तोड़ दिया। और अगर अब हिसाब लगाया जाए तो करीब टोटल एपिसोड्स में दया ने 15,000 दरवाजे तोड़े। हाँ भाई, इतना सुपर हिट शो रहा, इतने दरवाजे तो अफोर्ड कर ही सकते थे। और अगर आप बात करें इंस्पेक्टर अभिजीत की, तो इंस्पेक्टर अभिजीत पहले क्रिमिनल था, फिर उसने सीआईडी ज्वाइन की। और अभिजीत का नाम ऐसे ही अभिजीत नहीं रख दिया गया, बल्कि एसीपी प्रद्युमन की फरमाइश थी कि इंस्पेक्टर का नाम अभिजीत रखा जाए, क्योंकि उनके अपने बेटे का नाम भी अभिजीत था और उन्हें बार बार अभिजीत नाम पुकारना पसंद था। इसलिए इंस्पेक्टर का नाम अभिजीत एसीपी की फरमाइश पर रखा गया। अब अगर ये बात देखी जाए कि वाकई में सीआईडी ऐसे ही काम करती है जैसा कि सीआईडी शो में दिखाया जाता है, तो इसका सिंपल सा जवाब है हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि इसमें अक्सर चीज़ें फेक होती हैं और उन्हें मिसाला लगाकर दिखाया जाता है। उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि व्यूअर्स की डिमांड ही मिसाला है। दरअसल बात की जाए कि इनको इतनी आसानी से फिंगरप्रिंट कैसे मिल जाते हैं, तो असल में इतनी आसानी से फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, बल्कि बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद
किसी आदमी का फिंगरप्रिंट मिलता है, वो भी पूरा हो सकता है या नहीं इसका कुछ नहीं कह सकते। और सीआईडी में जो डॉक्टर सालुके की लेबॉर्ट्री है, असल में ये लैब इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि उस लैब के बाहर बहुत सिक्योरिटी होती है और कोई भी आम शख्स उस लैब में दाखिल नहीं हो सकता। हाँ जी, ये बात सीआईडी में बिल्कुल सही दिखाई गई है कि इंसान के बालों पे यूज्ड टिश्यू पेपर से डीएनए हासिल किया जा सकता है, मगर उस डीएनए को मैच करने के लिए कई दिन लग जाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं अपने असल सवाल की तरफ कि इतना बड़ा शो जिसकी वजह से सोनी चैनल टॉप पर पहुंचा, जो तमाम उम्र के लोगों यानी बच्चे, बूढ़े और नौजवान सब उम्र के लोगों में बहुत मकबूल था, यानी बहुत पसंद किया जाने वाला शो था, फिर उसे सोनी चैनल ने अचानक बंद करने का 2018 में क्यों कहा? जवाब बिल्कुल सिंपल है। दरअसल 2018 में सीआईडी शो की टीआरपी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी और वो शो जो लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल था और जिसे बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे, अब वो इतना ज़्यादा लोगों को पसंद ना रहा। इसी वजह से सोनी चैनल ने सोचा क्यों ना अब इस शो को कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया जाए, ताकि लोगों के दिलों में इसके लिए डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाए। ये खाली सीआईडी के साथ नहीं हो रहा, बल्कि ऐसा और भी कई शोज़ के साथ हो चुका है, जैसा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस शो ने 12 साल तक बहुत अच्छी टीआरपी मेंटेन की, मगर फिर एकदम टीआरपी डिक्रीज होने लगी, जिसकी वजह से इस शो को कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया गया और फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा से एक नई एपिसोड के साथ इसे बहाल कर दिया गया। अब सीआईडी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो शो 2018 में बंद कर दिया गया था, उसे 2024 में दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। ये बात सोनी चैनल ने खुद कंफर्म की है। अब आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।